हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइज, आप लोगों को तो पता ही है कि जो एमएसएमई का नया रूल है कि अगर आपने 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो ऐसे में जो एक्सपेंडिचर है आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पेमेंट को लेकर डिले हो ही जाता है। और ऐसे में अगर पेमेंट नहीं हो पाई तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं अलाउ होगा। इट मीन्स कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा उस अमाउंट से जो उन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो गाइज ऐसे में उनको एक हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल वो पेमेंट करेंगे, और उस साल में ही उनको एक्सपेंडिचर उन्हें अलाउ किया जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 केसेस जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और गाइज, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि मेरे चैनल पर एमएसएमई का जो पेमेंट रूल अभी आया है 45 डेज का, सेक्शन 43B एंड सब सेक्शन एच का, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर है। तो गाइज, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख भी सकते हैं और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इट मीन्स कि 1 अप्रैल 2023 को जो भी बैलेंसेस आपने पे करने हैं क्रेडिटर्स को, तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2024। तो ऐसे में वो जो अमाउंट है उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का डिसअलाउंस यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। मीन्स कि उसके रिगार्डिंग कोई भी इम्प्लीकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपके ओपनिंग बैलेंस का कोई भी, सपोज कि 10 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था और आपको वो पे करना था पूरे साल भर, तो आप वो पे नहीं कर पाए 31 मार्च को, और उसका जो बैलेंस है 10 लाख रुपीज़ वो आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में किसी भी तरह की जो डिसअलाउंस की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 लाख रुपीज़ है इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की कोई भी जो डिसअलाउंस है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। और गाइज, सेकंड रूल की अगर हम बात करें कि जो क्रेडिटर्स है जिससे आपने गुड्स या सर्विस अवेल की है, और गाइज वो एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज नहीं है, वो एक मीडियम एंटरप्राइज है या फिर मीडियम से भी बड़ी एंटरप्राइज है। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी अगर आपने 45 डेज या 15 डेज के रूल को कंप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जो रूल अप्लाई होता है वो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पर होता है और मीडियम एंटरप्राइजेस में कवर नहीं होती है। और गाइस, जो मीडियम एंटरप्राइज है वो एंटरप्राइज है प्लांट एंड मशीनरी की 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या फिर जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो ऐसी एंटिटी से अगर आप परचेज करते हैं, सर्विस अवेल करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 43B क्लोज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। और गाइस, नेक्स्ट बात आती है, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज की है और कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है, उसके रिगार्डिंग जो आपका क्रेडिटर है उसकी अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया तो ऐसे में ये सेक्शन अगेन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जो पेमेंट है, वो जो एक्सपेंडिचर है आपका कैपिटलाइज्ड होता है और उसके रिगार्डिंग आपकी जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं की जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। गाइस, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो क्रेडिटर्स है जिससे आपने परचेज किया है या फिर सर्विस अवेल किया है, और वो एक ट्रेडर्स है, होलसेल ट्रेडर्स है या फिर रिटेल ट्रेडर्स है, और वो एक मैन्युफैक्चरर नहीं है और वो एक सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, तो गाइज तो भी ऐसे में ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और गाइज, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की है तो किसी भी तरह की डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ध्यान रखिए कि ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में, और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में भी किसे कवर किया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है। और गाइस, जो ट्रेडर्स हैं उनको एमएसएमई एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, पर उन्हें जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो दे दिया जाता है, वो भी सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। इट मीन्स कि एमएसएमई एक्ट के तहत जो लोन दिए जाते हैं उस लोन का ही वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट इन्हें नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो सेक्शन 43B क्लोज एच है यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और गाइज, इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर एमएसएमई एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में भी अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो किसी भी तरह की जो डिसअलाउंस है वो नहीं होगी और ऐसे में आप उस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर पाओगे। तो गाइज, ये 5 केसेस से जहाँ पर कि ये जो रूल है सेक्शन 43BH वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और गाइज, अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं की है तो किसी भी तरह की डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। सो गाइज, ये पूरा प्रोसेस था जिसमें कि मैंने आपको बताया 5 रूल्स
जिसमें कि जो एमएसएमई रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पता ही है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।